गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे आपको स्वागत करता हूं सभी का। एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं और पेशकश है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कुछ जो नए कैलकुलेशन है, जैसे कुछ नए कैलकुलेशन में से जैसे वर्ग निकालना, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक के अंकों का हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं। बात यहाँ पे ये होगा दोस्तों कि यहाँ पे ना हम लोग एक मेथड सीखेंगे, छोटा सा मेथड, इसका नाम भोलू मेथड होगा, क्योंकि मेरे चैनल का नाम इसी तरह से रखा है मैंने, भोलू मेथड्स। तो कुछ नए नए टिप्स सीखेंगे किस किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था पहले कि किस प्रकार से नंबर्स होते हैं, किस प्रकार के नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे नंबर्स के विषय में आपको पहले जानकारी दे दिया था। तो आज अब आगे सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, खास करके याद करना बहुत लोगों को टफ होता है कि कैसे याद किया जाए। याद करते भी होंगे तो भूल जाते होंगे। तो आज हम सीखेंगे, याद करने का झमेला खत्म, झंझट खत्म आपसे, क्योंकि आज से हम लोग एक ऐसा मेथड सीख लेंगे। इस मेथड से हम लोग क्या है कि आसानी से निकाल सकते हैं किसी का भी वर्ग, 1 से लेकर के 100 तक के अंकों का। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी वीडियो नए नए हो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा है कि 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग, 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग निकालना सीखना है। तो कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले आपको है कि 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। कैसे? तो आसान है, क्योंकि ये तो टेबल ही होता है, मल्टीपल ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे 1 का स्क्वायर हमारा है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, फिर 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यहाँ तक याद सभी लोगों को होता है, क्योंकि 10 तक का टेबल है, तो 10 तक का टेबल में सब लोगों को याद होता है। दिक्कत परेशानी जो होती है वो और इसके बाद होता है। तो आज मैं आप लोग को एक मेथड सिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो मेथड क्या है। मान लीजिए इनमें से कोई भी एक मैं अंक उठा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 7 का स्क्वायर हमको निकालना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो जो मेथड हमारा है, तो उस मेथड से देखते हैं। 7 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो 7 का स्क्वायर ऐसे में जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 7 का स्क्वायर तो सिंपली कितना होता है? 49 होता है, ठीक है। लेकिन ये 49 तो भी याद है, तो फिर इसको निकालने की क्या आवश्यकता है? हमको तो दो डिजिट ले लेना है। तो 1 से लेकर 100 तक में अब मान लीजिए मुझे निकालना है 11 का स्क्वायर। कितना निकालना है? 11 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, इसमें ये जो अंक होगा इसको हम बोलते हैं दहाई का अंक, दहाई का अंक। और ये जो अंक होता है इसको हम लोग बोलते हैं इकाई क्रम, इकाई क्रम, ठीक है। तो अब करना क्या है दोस्तों कि इकाई और दहाई आपको पता चल गया कि कैसे होता है। तो एक पहला तो बोलते हैं इकाई, और ये जो और लिखा मैंने इसका है दहाई। तो पहले क्या करना है? इकाई का स्क्वायर करना है। इकाई का स्क्वायर मतलब एक, तो एक का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? एक का स्क्वायर एक होता है, देखो ध्यान से, एक का स्क्वायर एक होता है, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हमको करना है बी। बी मतलब दहाई का स्क्वायर। दहाई का स्क्वायर, तो दहाई कितना है? इकाई दहाई। दहाई की जगह पे कितना है दोस्तों? एक है। इकाई की जगह पे एक है, तो उसको हमको नहीं करना होगा, तो यहाँ पे हमको क्या लगा देना होगा? 0। इसका मतलब दहाई की जगह कितना हो गया? 10। अब हमको करना क्या है कि 10 का स्क्वायर लिखना है। तो 10 का स्क्वायर यहाँ से देखो दोस्तों कितना होता है। तो 10 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 100। क्या होता है? 100। अब करना क्या है, इसके बीच में हमको प्लस लगा देना है। अब प्लस लगाने के बाद फिर से हमको क्या करना है? प्लस लगाना है। अब बच गया इकाई का अंक कितना था दोस्तों? एक था, ठीक। इकाई का अंक एक था, दहाई का अंक 2 था। करना क्या है, इन दोनों को पहले गुना कर लेना है और वापस फिर इन दोनों को 2 से गुना कर देना है। तो 10, एक का 10 हुआ, और फिर जो 2 से गुना करेंगे 10 दूनी कितना हो गया? 20 हो गया दोस्तों। यहाँ 20 लिख देना है और बाकी फिर यहाँ पे जोड़ देना है। तो 100, 20, 120 और 1, 121 दोस्तों। कितना हो गया? 121। तो हमारा आंसर होगा 11 का, तो 121 हो गया। आपको लग रहा होगा कि मेथड बहुत लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग नहीं दोस्तों, आप जब इसको खुद से कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। चलिए अब ये तो मैंने एकदम तरीका से बताया, अब इसको ना मेथड से बताते हैं। तो भोलू ट्रिक, तो भोलू ट्रिक यहाँ पे भोलू मेथड। तो भोलू मेथड क्या है देखिए,
वोल्यूमेटर क्या है दोस्तों? तो जैसे हमको निकालना है, मान लो कोई भी अंक ले ले, जैसे मान लो हमको 55 का निकालना हो, 20 का निकालना हो, 25 का निकालना हो, तो कोई सा भी ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि मुझे 32 का स्क्वायर निकालना हो, 32 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है दोस्तों? शुरुआत का स्क्वायर करना है। शुरुआत का स्क्वायर दो का मतलब 4 होगा, ठीक है। अब इकाई दाएं की जगह पर 3 है, तो 3 का 0 तो 30 हो गया। और 30 का स्क्वायर किया जाए तो 30 का तो नहीं पता होता है दोस्तों, तो आप करो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एक 0 का 2 0 हो जाएगा, इसका मतलब 900 हो गया। अब बाकी भी क्या करना होता है? दोनों को गुना करके 2 से गुना करना होता है ना इकाई और दहाई को। तो 30 का 2 60, और 60 का 2 120, यानी 120। इधर नहीं लिखता हूँ उसको, यहाँ नहीं लिखता हूँ, 120। अब करना क्या है? इन सभी को आपस में जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे? तो देखो यही से लिख देता हूँ मैं, 120 120 हो गया, बचा 4। ये 4 को मैं यहाँ से हटा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो जोड़ लो दोस्तों, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 9 और 1 10। इसका मतलब हमारा 10 का जो स्क्वायर होने वाला है वो कितना होने वाला है दोस्तों? 1024 होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेथड समझ में, आपको मेथड समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी 2 अंक के संख्याओं को आराम से वर्गमूल यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं। वर्गमूल मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। अभी हम लोग वर्ग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से वर्ग निकाल सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड ये आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया सीखे होंगे आप लोग इससे, कि 2 अंकों का संख्याओं का हम लोग वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिस प्रकार से मैंने बताया है। आप लोग इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम लोगों ने कुछ सीखा है। और इस तरीके से अब आपको ना याद करने का झंझट खत्म हो गया। आप लोग 1 से 10 तक का स्क्वायर की सिर्फ याद रखेंगे, बाकी जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप लोग क्या है कि आसानी से निकाल सकते हैं। जहाँ पे ये मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालने का आप प्रयास करेंगे, घर में मेहनत करेंगे दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहेंगे दोस्तों, और अपना कमेंट बताएंगे, किस किस प्रकार से कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि यही वीडियो जो होते हैं जो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं दोस्तों, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के सामने पेश कर सकूं। सो ज्यादा ज्यादा यही कहूंगा दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें एक भाई को, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके ला सकूं। सो थैंक यू, धन्यवाद।